हेलो व्यूअर्स, मैथ्स यूवी चैनल पे सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट बाइंग। तो शॉर्ट बाइंग किस तरह से करते हैं इसका एक लाइव डेमो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शॉर्ट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग दोनों भी इंट्राडे में आते हैं। तो सबसे पहले एक मैं बता दूं कि इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग करने से सबसे पहले आपको बहुत सारा बार उसके बहुत सारे ऐसी बातें होती है उसके बारे में आपको जो बहुत सारे जानने की कोशिश करें तो ही इस बातों का अगर आप जानते हैं तो ही शॉर्ट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग कीजिए। नहीं तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो एंड ऑफ द डे आप कौन से साइड में रहना पसंद करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रॉफिटेबल साइड में पसंद रहना करोगे या लूजिंग साइड में आपको पसंद रहना आप लूजिंग साइड में रहना पसंद करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं कि शॉर्ट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग करने से पहले ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स हो गए, जैसे कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो पर्टिकुलर स्टॉक कौन से इंडेक्स को बिलोंग करता है इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। तो इन सभी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस, फ्यूचर, वो स्टॉक कौन से इंडेक्स को बिलोंग करता है, टेक्निकल चार्ट स्टॉक्स का क्या कह रहा है, उसके स्टॉक्स में कोई न्यूज़ तो प्ले नहीं कर रही। इन सब बारे में आपको जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। अगर इंट्राडे ट्रेड आप ब्लाइंडली करते हो तो एक सट्टा खेलने की तरह से ही आपको होगा। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है या आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, इंट्राडे करने से पहले इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर इंट्राडे करना है तो अगर मुझे इंट्राडे आज करना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मुझे कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, यानी तेज़ी कहाँ पे बन रही है और सेलिंग कहाँ पे हो रही है इसके बारे में आपको सेलिंग कहाँ पे हो रही है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, शॉर्ट बाइंग क्या होती है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट बाइंग में दोस्तों, जैसे अगर हम करते हैं तो आज लिया हुआ शेयर्स को आज के आज ही हमें क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो शॉर्ट बाइंग में प्रॉफिट और लॉस कब होता है, तो शॉर्ट बाइंग में अगर कोई शेयर्स को अगर हम इंट्राडे करते, शॉर्ट बाय करते और उस शेयर की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। अगर उस शेयर की प्राइस जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है वहाँ से अगर वो शेयर्स नीचे आना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमें क्या होने के चांसेस होते हैं, लॉस होने के वहाँ पे हमें चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट बाइंग के लिए आप कोई भी अगर हम एक रैंडमली एक स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, पर लेकिन सिलेक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास उतना फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी एक स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम शॉर्ट बाइंग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम दोस्तों कोई एक स्टॉक्स को हम शॉर्ट बाइंग के लिए सिलेक्ट करते हैं और अगर उस प्राइस से ऊपर अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो ही हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हरी निशान में जो स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉफिट में है स्टॉक्स। जैसे कि ये मेरा एफएमसीजी का इंडेक्स है, तो एफएमसीजी के इंडेक्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे प्रॉफिट हमें नज़र आते हैं। जुबलेंट फूड, ये भी स्टॉक प्रॉफिट में नज़र आ रहा है। उसके बाद वरुण बेवरेजेस, तो वीबीएल, यहाँ पे जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये भी स्टॉक यहाँ पे आज प्रॉफिट में दिखा है। तो दोस्तों, हम ऐसा करते हैं कि वरुण बेवरेजेस को हम आज शॉर्ट बाइंग के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जैसे ही आप स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे वहाँ पे उसके बाद आपको बाय ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप बाय ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सामने आपको ऑर्डर्स दिखाई देंगे। एक सीएनसी, कैश एंड कैरी, अगर इस स्टॉक्स को एंड ऑफ द डे आप आपके पोर्टफोलियो में कैरी करना चाहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल के लिए अगर रखना चाहते हो तो आप सीएनसी ऑर्डर रख सकते हो। अगर आप एमआईएस करना है, आपको अगर इंट्राडे करना है तो आपको एमआईएस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एमआईएस ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑर्डर्स के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मार्केट, लिमिट, एसएल एंड स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो दोस्तों, जैसे अगर मार्केट ऑर्डर पे आप अगर क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर में मार्केट ऑर्डर पे जो भी प्राइस अभी स्टॉक्स का चल रहा है उस प्राइस पे ये स्टॉक्स क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अगर एक लिमिट ऑर्डर आप अगर प्लेस करते हो तो उस जैसे कि उस स्टॉक्स का आप कितने रुपए पे ख़रीदना चाहते हो, यहाँ पे 582, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस स्टॉक्स का प्राइस को क्या कर सकते हो,
चेंज भी कर सकते हो। अगर ये स्टॉक्स को मुझे 581 रुपीज़ के ऊपर क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस डालूँगा 581। तो फिलहाल आपको डेमो दिखाना है, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक्स को मार्केट ऑर्डर पे ख़रीदना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए मैं बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे खरीद सकता हूँ। 1 भी खरीद सकता हूँ, 10 भी खरीद सकता हूँ, 20 भी स्टॉक्स ऑलरेडी खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इंट्राडे के लिए मैं आपको एक स्टॉक्स के साथ मैं शॉर्ट बाइंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हम अब पहले हम इंट्राडे ऑर्डर करना है, तो पहले हम मार्केट ऑर्डर पे स्टॉक्स को खरीदते हैं। खरीदने से पहले ये बता दूं दोस्तों, जैसे आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे लगा कि कुछ स्टॉक्स में अप एंड डाउन जैसे मूवमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेरी ऑलरेडी पोजीशंस वहाँ पे उस स्टॉक्स में है। तो दोस्तों उन स्टॉक्स के पोजीशंस को आप इग्नोर कीजिए। ये जो हमारा लाइव डेमो है वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये जो स्टॉक्स के उसके साथ हमारा एक लाइव डेमो है, तो उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं हम शॉर्ट बाइंग की तरफ। ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, एमआईएस ऑर्डर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मार्केट ऑर्डर लीजिए, और मार्केट ऑर्डर को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, करने के बाद यहाँ पे आपको जो बाय ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इस बाय ऑप्शंस के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलते हम इस बाय ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते। तो ये ऑर्डर यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड हो गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ऑर्डर्स में आप जाकर देख सकते हो कि ये स्टॉक्स यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। जो मेरे बाइंग प्राइस थी, जो मार्केट ऑर्डर पे मैंने बाय किया था, उस समय उस स्टॉक बाइंग हुई है 582 रुपीज़ 85 पैसे। अगर ये स्टॉक 582 रुपीज़ 85 पैसे के अगर ऊपर जाता है, तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 582 रुपीज़ 85 पैसे के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद आपको अपने ज़ीरोधा काइट 3 के पोर्टफोलियो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है पोजीशंस ऑप्शन। तो पोजीशंस ऑप्शंस को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको आपके जो आज के जो स्टॉक्स, जैसे कि हमने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को सिलेक्ट किया है, वो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों चलते हैं हम पोर्टफोलियो के वो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे पोजीशंस ऑप्शंस के ऊपर। पोजीशंस ऑप्शंस के ऊपर जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, ऑलरेडी मेरी कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी पोजीशंस है, तो आप उस स्टॉक्स के पोजीशंस को इग्नोर कर दीजिए। कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक्स मैंने ख़रीदा था वो अभी हेलो जो अभी मैंने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को जो स्टॉक्स ख़रीदा था, वो अभी 10 पैसे नीचे चल रहा है। तो इसके पहले मैंने कुछ स्टॉक्स में जैसे कि पोजीशंस बनाई थी, जैसे कि अशोक लीलैंड, ये मेरे होल्डिंग में था, इसको मैंने सेल किया था। हैवेल्स, ये भी मेरे होल्डिंग में था, इसको भी मैंने सेल किया था। ये मेरा एमआईएस ऑर्डर है। HDFC AMC में एमआईएस ऑर्डर है, वहाँ पे 1 रुपीज़ 85 पैसे का लॉस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स में एमआईएस ऑर्डर है, वहाँ पे 15 रुपीज़ 30 पैसे का प्रॉफिट है। तो दोस्तों देखिए, देखते ही देखते वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने लगा है, और यहाँ पे मुझे 15 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही इस स्टॉक्स को अगर आपको एग्ज़िट करना है, कि आपका टारगेट हिट होने के बाद, आपका टारगेट अचीव होने के बाद अगर आपको एग्ज़िट करना है, तो आपको इस स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्ज़िट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एग्ज़िट्स ऑप्शन के सिलेक्ट करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कौन से प्राइस पर सेल करना चाहते हो। मार्केट ऑर्डर पर अगर सेल करते हो कि जो भी स्टॉक्स का प्राइस अभी चल रहा है उस प्राइस के ऊपर ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अगर लिमिट ऑर्डर पे अगर आपको सेल करना चाहते हो, तो उस समय भी ये लिमिट ऑर्डर पे भी क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो 582 रुपीज़ 85 पैसे मैंने जो स्टॉक्स ख़रीदा था, वो मुझे प्रॉफिट में बेचना है। तो मैं चाहे तो यहाँ पे प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, 584 रुपीज़ 584 रुपीज़ यहाँ पे 584 रुपीज़ यहाँ पे मैं प्राइस डाल के मैं इसको क्या कर दूँगा, सेल ऑप्शंस के ऊपर आपको ये एमआईएस ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। सेल ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ये ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है। तो ऑर्डर्स में जाकर ये ऑर्डर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पेंडिंग में आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक्स का आपको 584 रुपीज़ के ऊपर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ऑलरेडी इसका प्राइस 584 रुपीज़ हो चुका है। तो
ये अभी ऑलरेडी ऑर्डर ये अभी भी ओपन है। जैसे ही 584 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक जाएगा तो ये ऑलरेडी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़ीरोधा काइट 3 के प्लेटफॉर्म में शॉर्ट बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट बाइंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों जिस अगर ये वीडियो शॉर्ट बाइंग का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स यूवी, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।